आजकल एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है। हर एक का बॉस जो कि उसकी बात नहीं मानता, हर एक का वो दोस्त जो रिप्लाई नहीं करता और हर एक की वो सास या बहू जो उसको तंग करती है, लोग उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। तो ये नार्सिसिस्ट आखिर है क्या? और ये टॉक्सिसिटी के साथ या टॉक्सिक बिहेवियर से कैसे डिफ़र करता है? आइए जानते हैं। टॉक्सिक, टॉक्सिक का लफ्ज़ उर्दू में कहा जाता है बुज़र। हर वो बिहेवियर है जो कि आपको अनस्टेबल फ़ील करवाता है और अनसेफ रिलेशनशिप में फ़ील करवाता है। ये परमानेंट नहीं होता, इट्स जस्ट a descriptive term. But नार्सिसिस्ट इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कि प्रोवेसिव होती है और एडल्टहुड तक जाती है। टॉक्सिक बिहेवियर थोड़ी देर के लिए होता है, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ वीक कोपिंग स्किल्स। लेकिन नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बहुत देर तक होता है और हर एक के साथ होता है, यानी कि एक बंदा फ्रेंड्स, फैमिलीज और अपने रिलेशनशिप सब में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर शो करता है। इन टॉक्सिक रिलेशनशिप इनसाइट कभी होती है और कभी नहीं। ज्यादातर लोग जब उन्हें बताया जाता है या समझाया जाता है, ये मान लेते हैं कि वो लोग गलत थे। लेकिन नार्सिसिस्ट कभी ये नहीं कहता कि मैं गलत था। वो अपनी स्टोरी का हीरो हो सकता है, अपनी स्टोरी का विक्टिम हो सकता है, लेकिन कभी भी विलन नहीं होता। इन नार्सिसिस्ट देयर इज अ टर्म कॉल्ड गैसलाइटिंग जो कि बड़ी ही मशहूर है। और गैसलाइट होता क्या है कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाला इंसान अपने इर्द गिर्द लोगों वाले इंसान को ये फील करवाते हैं कि उनकी रियलिटी मैटर नहीं करती। वो इमोशनल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं और वो इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं जैसे कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, या तुम्हें वाकई याद है कि ऐसा ही हुआ था। इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये बात सच है कि नहीं। टॉक्सिक पर्सन कभी कभी एम्पथी शो कर लेता है, उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि अगला बंदा कैसा महसूस कर रहा होगा, इसी वजह से वो कभी सॉरी भी बोल देता है। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक पर्सन कभी भी एम्पथी शो नहीं करता, वो कभी भी नहीं समझ सकता कि दूसरों पे क्या बीत रही है, यानी कि लैक ऑफ एम्पथी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन टॉक्सिक रिलेशनशिप जब ही कोई डैमेज होता है तो उसके बाद रिपेयर हो जाता है, वो लोग मान जाते हैं। ऐसे लोग जब थेरेपी पे आते हैं तो अपने ऊपर काम करते हैं और उनका बिहेवियर में चेंज आता है। लेकिन केस ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये चीज बहुत मुश्किल हो जाती है, बिहेवियर उनका चेंज नहीं होता। सबसे पहले आइडलाइजेशन करते हैं, फिर वो डी वैल्यू करते हैं और फिर इस तरह से वो अपना कंट्रोल मेंटेन करते हैं। ये टर्म्स बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लेबलिंग को कम से कम किया जाए, इन वर्ड्स को यूज किया जाए, लेकिन ओवर लेबलिंग करके इनके इम्पैक्ट को खत्म ना किया जाए और थेरेपी में आके अपने ऊपर काम किया जाए। थैंक यू।